नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सेना में लेफ्टिनेंट बनी प्रियंका, भाई एनडीए में, परिजनों में खुशी का माहौल। कांगड़ा जिले के कुंसल गांव की प्रियंका राणा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। प्रियंका राणा की प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल बैजनाथ में हुई है और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से की। प्रियंका राणा ने 20 मई 2022 को सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल वुमेन प्राप्त किया और 29 अप्रैल 2023 को चेन्नई से पास आउट हुई। प्रियंका के स्वर्गीय पिता भारतीय सेना में नायब सूबेदार थे और 18 वर्ष पूर्व सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। प्रियंका की माता सरिता राणा भारतीय सेना के कार्यालय में सेवाएं दे रही हैं। हजारों ने दिया नीट, आधे बाजू के कपड़े और टी शर्ट में पहुंचे केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को प्रदेश भर में नीट करवाया गया। शिमला में 97% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। तय ड्रेस कोड के अनुसार अभ्यर्थी आधे बाजू के कपड़े और चप्पल में परीक्षा केंद्र आए। केंद्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा करवाई गई। राजधानी में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 3,862 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था। इसमें 3,776 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई थी। चिंतपूर्णी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गई कतारें। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में रविवार को दिन भर श्रद्धालुओं की रौनक रही। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। इसके साथ ही माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी हो गया। तड़के तेज हवाओं और बारिश के चलते मौसम सुहावना रहा। हालत यह थी कि सुबह 10 बजे से श्रद्धालुओं की कतार पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गई। रविवार को मंदिर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में होमगार्ड के साथ अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी ड्यूटी देते नजर आए। रविवार को मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को बेहद चुस्त दुरुस्त बनाए रखा। मंदिर रोड पर वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा रहा। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। रविवार शाम 6 बजे तक करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश सरकार से उठे 1300 कंप्यूटर शिक्षक, कंपनियों को टेंडर देने का कर रहे विरोध। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की ओर से कंपनियों को टेंडर दिए जाने के विरोध में कंप्यूटर शिक्षक भड़क गए हैं। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1300 कंप्यूटर शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी को टेंडर देती है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को कॉरपोरेशन के तहत सेवाएं देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब कॉरपोरेशन की ओर से 3 से 4 कंपनियों के टेंडर दिए जाने की बात सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर सड़क पर आकर इसका विरोध करेंगे। कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिला था। अब शिक्षक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बीते 20 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन शिक्षकों को कॉरपोरेशन में मर्ज किए जाने का आश्वासन दिया था। अंधड़ से भारी नुकसान, 2 की मौत, 5 घायल। कांगड़ा में 70 मकान, 35 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना रंग फिर दिखाया। रविवार को चले अंधड़ से कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी में भारी नुकसान हुआ। कांगड़ा के डाढ़ में चलती कार पर पेड़ गिरने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। वहीं मंडी जिले के जोगिंदरनगर में दारट बगला में अंधड़ के बीच चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा होने पर चालक की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 70 मकान और 35 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा चंबा में 5 गौशालाएं और एक घर की छत उड़ गई। अंधड़ से कांगड़ा के कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया। कुल्लू के 10 और चंबा में भी दर्जनों गांव में बिजली गुल हो गई। प्रदेश में 197 ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए। चंबा में सबसे ज्यादा 96 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। लाहौल स्पीति में 70 और किन्नौर में 24 ट्रांसफार्मर बंद है। प्रदेश में 15 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। अंधड़ से नगरोटा बगवा में 21 मकानों, 7 गौशालाओं और वाहनों के शोरूम में 5 कारों को नुकसान पहुंचा है। हटली में दर्दनाक हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर, बड़े भाई की मौत, छोटा गंभीर। हिमाचल के एक के बाद एक सड़क हादसे लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। शाहपुर के साथ लगते हटली में कार व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। टांडा अस्पताल में उपचाराधीन घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक अनिल पठानिया के बड़े बेटे विशाल पठानिया के कुछ दिन पहले ही थुलेल में शराब के ठेके पर नौकरी में लगी थी। शनिवार शाम को उसका छोटा भाई कुणाल पठानिया उसे बाइक पर थुलेल छोड़ने जा रहा था। घर की कुछ ही दूरी पर ब्रह्मण सिंहुता सड़क मार्ग पर हटली में पेट्रोल पंप के सामने से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।
कार हटली निवासी रविपुत्र जगदेव सिंह चला रहा था। रवि पेशे से अध्यापक है। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को शाहपुर अस्पताल पहुंचा। यहां पर डॉक्टर ने विशाल पठानिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुणाल को टांडा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊना में सतलुज दरिया में कूदा युवक, सर्च अभियान जारी। बीबीएमबी से बुलाए गोताखोर। पुलिस जवान ने सीटी बजाकर की थी रोकने की कोशिश। हिमाचल के ऊना जिले के ओलंडा में पुल से एक 27 वर्षीय युवक सतलुज दरिया में कूद गया, जिसका अभी कोई पता नहीं चल सका है। रोहित नाम का यह युवक परोइया पंचायत के कुसियाला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए ओलंडा से हंडोला पुल तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब दंगल से बीबीएमबी के गोताखोरों को बुलाया गया है, जो युवक को तलाशने में जुटे हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर को रोहित पुत्र जगीर सिंह अपने कुसियाला से मोटरसाइकिल पर ओलंडा पहुंचा था। इस दौरान उसने पुल के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। इसके बाद रोहित ने पुल पर चढ़कर सतलुज दरिया में छलांग लगा दी। हालांकि पुल के पार खड़े पुलिस के जवानों ने सीटी बजाकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह एकदम पुल पर चढ़कर सतलुज दरिया में कूद गया। हिमाचल में बारिश के साथ आंधी तूफान का कहर। गोंदला व केलोंग में हिमपात। राज्य में बिगड़े मौसम के कारण येलो अलर्ट के बीच में आंधी तूफान क्षति पहुंचाने लगा है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी आंधी तूफान का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि मंगलवार से मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, जिससे लोगों सहित पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। येलो अलर्ट के बीच में रविवार सुबह राजधानी सहित प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई, जबकि शनिवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच में आंधी तूफान से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। राजौरी में बलिदान। पति अरविंद की अर्थी को दुल्हन का लिबास पहन पत्नी ने दिया कंधा, रोया पूरा गांव। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कंडी के जंगलों में शुक्रवार को आतंकियों की बिछाई आईईडी में विस्फोट होने से बलिदान हुए सेना के जवान अरविंद चौधरी का रविवार को सैन्य व राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल के चटियाला गांव के रहने वाले अरविंद की अर्थी को उनकी पत्नी बिंदु देवी ने दुल्हन का लिबास पहनाकर कंधा दिया। वहीं उनकी चिता को मुखाग्नि बड़े भाई भूपेंद्र सिंह ने दी। इस दौरान समूचा क्षेत्र अरविंद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। बलिदान हुए जवान अरविंद की अंतिम यात्रा में शामिल हजारों लोगों की आंखें नम थी। लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था। 2 दिन पहले जवान के पार्थिव देह के इंतजार में पत्नी बिंदु और माता निर्मला ने 2 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पत्नी बिंदु दोनों नन्ही बेटियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। माता का भी बुरा हाल था। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने शेर आया भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद अरविंद अमर रहे के नारे लगाए। पूर्व डीजीपी आईटी भंडारी के साथ ऑनलाइन ठगी, 79,900 की चपत। साइबर अपराधियों ने हिमाचल के एक पूर्व आईपीएस अफसर को ही निशाना बना लिया। सेवानिवृत्त अधिकारी ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया था। इस दौरान शातिरों ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर कॉल कर एक ऐप डाउनलोड करवाई। इस पर पूर्व अधिकारी भी शातिर के झांसे में आ गए। खाते से 2 बार करीब 79,900 रुपये गंवा बैठे। ठगी का शिकार हुए पूर्व डीजीपी आईटी भंडारी ने छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक गूगल पर दर्शाया गया एक शॉपिंग कंपनी का कस्टमर केयर साइबर अपराधियों ने क्रिएट किया था। यह बात भंडारी समझ नहीं पाए। शातिरों ने पेशेवर एवं शातिराना तरीके से ठगी को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता ने उनकी बातों में आकर ऐप डाउनलोड कर लिया। इस ऐप को खोलते ही भंडारी के खाते से 2 बार 49,900 और 30,000 रुपए की निकासी हो गई। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।